चलिए साथियों, फिर से मैं एक बार सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जितने लोग समय पर आते हैं, क्योंकि समय का अपना एक अलग महत्व होता है। जो समय के साथ नहीं चलता है एक दिन समय से बहुत पीछे हो जाता है, और जो है बहुत सारे नुकसान इसके अभी लगता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी भरपाई इसकी हमको करनी पड़ती है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई ना कोई शक्ति है जिसको हम विभिन्न नामों और विभिन्न रूपों से जानते हैं, और हमारे साथ चलती है और हमको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। और निश्चित रूप से बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ये काम असंभव था, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन में हो जाता है। तो क्रेडिट लेने का प्रयास ना कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति निश्चित रूप से आपके साथ चल रही है। इसके बाद जो है समस्त गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन में एबीसीडी पढ़ना हमको सिखाया था, लिखना सिखाया था। और आज हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं और हम बहुत सारी चीजें उनसे सीखते हैं। तो सभी को एक बार विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हमने किसी को देखा हो, या फिर कोई भी पर्सन हो कभी किसी ने हमारी मदद की हो। उसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से जो है आज हम लोग इस दुनिया में हैं। क्योंकि साथियों, धन्यवाद का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। ये एक ऐसा जादू वाला शब्द है कि जितना ज्यादा हम इसको अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, हमारा जीवन उतना सरल, उतना सहज और उतनी ही तेजी से आगे बढ़ने वाला बनता जाएगा। तो चलिए, आज का जो मुद्दा है साथियों, आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं, एसिड्स और लाइबिलिटी पर बात करने वाले हैं कि आज गरीब गरीब क्यों है, मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति क्यों अमीर नहीं बन पाता है कभी, और अमीर होता जा रहा है। ये प्रश्न सभी के दिमाग में आते हैं। मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचते हैं, और तमाम लोग ये सोचते हैं। फिर होता क्या है कि हम लोग अमीरों को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि 2 नंबर से ही पैसा कमाया जा सकता है, या फिर बहुत सारी बातें आज हर चौराहे पर बैठे हुए लोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि ये हम लोगों को स्कूल में इसका मैनेजमेंट नहीं सिखाया गया है। आपने एक किताब पढ़ी होगी, अगर आपने पढ़ी होगी रिच डैड और पुअर डैड, तो पूरी इसी के विषय में समरी उन्होंने दी हुई है कि एक गरीब आदमी कैसे सोचता है, मध्यम वर्गीय आदमी की सोच क्या रहती है, और एक अमीर इंसान किस तरफ काम करने की सोचता है। तो आज इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे स्लाइड पे चलते हैं, और स्लाइड के माध्यम से कुछ जानकारियां हम लोग देखते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। चलिए स्क्रीन में शेयर कर देता हूं। और बहुत सारे लोग टीम में भी मिलते हैं, कहते हैं सर आप गाड़ी क्यों नहीं लेते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का जवाब भी इससे मिल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक साइंस है साथियों। इस साइंस को समझना बहुत जरूरी है। गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है। चलिए चलते हैं। चलिए स्क्रीन साथियों जो है आपके मोबाइल पर आ गई होगी, स्लाइड दिखना शुरू हो गई होगी कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ये आज किसी विद्यालय में नहीं सिखाई जाती है, किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत जीवन में हमको इसकी होती है। तो इसकी समझ तो कहीं ना कहीं सिखाई जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, क्यों हमको इसको समझना चाहिए साथियों, कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं, उसको काम में लगा पाते हैं, सेव कर पाते हैं। तो इस चीज को हमको समझना है। आज बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, 50,000, लाख, 2 लाख। लेकिन आप सोचिए साथियों, अगर 2 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हैं और आपका खर्चा 2.5 लाख रुपए महीना हो, तो क्या लगता है, बहुत बड़ी इनकम जनरेट भी आप कर रहे हैं, तो भी आपके जीवन में अर्थव्यवस्था उथल पुथल रहेगी। कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति का खर्च है वो आय से ज्यादा है। तो इसी चीज को आज हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझेंगे कि कब क्या चीज व्यक्ति को लेना चाहिए, किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और किस तरफ व्यक्ति को सोच रखनी चाहिए अगर व्यक्ति अमीर आदमी और बड़ा आदमी बनना चाहता है। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। समझिए, 2 टर्म्स इसमें आपको मिलेंगे। ये बहुत बार कॉमर्स में सिखाया जाता है,
या फिर एमबीए की क्लासेस करते हैं तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन जो है आम आदमी के जीवन में इसको या तो वो इतनी छोटी अवस्था में होता है, वहां पर वो समझ नहीं पाता है, या फिर जो है स्कूल कॉलेज या फिर अन्य कोर्सों में तो इसकी जानकारी भी नहीं दी जाती है कि आपको संपत्ति, हम लोग संपत्ति का मतलब ही नहीं जानते हैं कि संपत्ति कहते किसको है। और संपत्ति को एसिड्स कहा जाता है इंग्लिश में, और कुछ दायित्व होते हैं जिसको लाइबिलिटीज हम लोग कहते हैं। तो दोनों में अंतर को समझना है। बहुत सारे लोग आज घर परिवार के मिलेंगे और वो कहेंगे कि मैं तो जिंदगी भर जिम्मेदारियों में ही परेशान था। बिल्कुल सही कह रहे हैं साथियों कि वो जिम्मेदारी ही निभाते चले गए, एसिड्स उन्होंने कभी बनाई ही नहीं। यही कारण है कि बुढ़ापे में व्यक्ति को रोना पड़ता है, उसके पास पैसा नहीं होता है या कम होता है। तो सबसे पहले हमको दोनों में अंतर समझना है कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं और एसिड्स क्या होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंतर होता है साथियों। और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए, यानी हमेशा एसिड्स ही हमको बनाना चाहिए। लेकिन भ्रमवश, भूलवश या जानकारी के अभाव में हम लोग लाइबिलिटीज लाते जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम जो पैसा कमाते हैं उन लाइबिलिटीज को निर्वहन करने में हमारा खत्म हो जाता है। तो अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं और गरीब और मध्य वर्गीय लोग जो है दायित्व जमा करते हैं, जिसे वो संपत्ति समझते हैं, होती नहीं है वो संपत्ति। जैसे मैं आपको अगर कुछ चीजें शॉर्ट में बताऊं, तो अगर एसिड से साथियों क्या होता है, बहुत सारी दौलत कमाना, पैसा कमाना, इसके बाद जो है बहुत सारे अगर पैसे हो गए हैं तो उससे जो है गोल्ड खरीद लेना। जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं, रिचेस्ट लोग होते हैं, वो जो है गोल्ड खरीद के रखना चाहते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जमीन जायदाद का कारोबार करते हैं। यानी अगर एक सिंपल लाइन में समझा जाए तो जो बड़े और अमीर लोग होते हैं जो एसिड्स बनाते हैं, एसिड्स का मतलब वो होता है कि ऐसी चीजें आप पैसे से खरीद रहे हैं जो भविष्य में भी पैसा दे। और जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो हमेशा जो है लाइबिलिटीज को पूरा करते हैं, लाइबिलिटीज के ऊपर अधिक ध्यान देते हैं। जैसे पैसा आया नहीं ज्यादा, या फिर इनकम अभी बढ़ ही रही है, गाड़ी खरीद लिया, उसके बाद जो है एक मकान खरीद लिया, उसके बाद जो है उन्होंने कुछ ऐसी एक्सपेंसिव चीज खरीद ली, मोबाइल फोन खरीद लिया। तो साथियों होता क्या है, जैसे ही गाड़ी शोरूम से बाहर निकाल के खड़ी की जाती है 25% उसका दाम कम हो जाता है। और ये हमेशा जो है पैसा इसमें लगाना पड़ेगा, यहाँ कभी ये कमा के नहीं दे सकती है बाइक आपको। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि लाइबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो भविष्य में पैसा देंगी नहीं, लेकिन आपका कमाया हुआ पैसा उनके पीछे जाएगा जरूर। तो इन चीजों को हमको समझना है। तो अगली स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझेंगे साथियों कि एसिड्स और लाइबिलिटीज में अंतर जो है वो किस प्रकार से, एक ग्राफ के माध्यम से मैं बताता हूं, आपको समझ में आएगा। चीजें अगर क्लियर नहीं होंगी तो ये बैलेंस शीट में आगे आपको दिखाऊंगा क्या अंतर दोनों में होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही क्यों खरीदनी चाहिए आदमी को। तो इसके ऊपर दो चार्ट बने हुए हैं एसिड्स और लाइबिलिटी के ऊपर। तो साथियों इसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे रही हो, तो अभी आगे वो चीजें और मैंने साफ स्पष्ट की हुई है। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ काम कर रहा है और उसके एवरेज में कुछ ना कुछ उसको पैसा मिल रहा है। और उसके बाद इनकम होने के बाद हर व्यक्ति के एक्सपेंसेस है, कुछ ना कुछ व्यक्ति के खर्चे हैं। और इसके बाद जीवन में जो बड़ा आदमी बनना चाहता है वो हमेशा बैलेंस शीट बनाता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमारे खर्च कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं। हमेशा हर बड़ी कंपनी में, हर बड़े दुकान में, हर बड़ा अधिकारी, हर बड़ा बिजनेसमैन, उसके पास बैलेंस शीट होती है महीने की, साल भर की, इनकमिंग कितनी हुई और आउटगोइंग कितनी हुई। और मध्यम वर्गीय या फिर गरीब परिवार के लोग साथियों ये बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो पैसा आता है उनके पास, जो भी काम करते हैं उससे वो लाइबिलिटीज निभाते चले जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते चले जाते हैं, कभी वो बैलेंस शीट के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो हर व्यक्ति को बैलेंस शीट बनानी चाहिए, और बैलेंस शीट बनाने के लिए एक कॉलम में आपको एसिड्स रखना है और दूसरे कॉलम में आपको लाइबिलिटीज रखना है।
तो सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया हुआ है कैश फ्लो, एसेट्स का जो है कैश फ्लो कैसे होता है उसको समझिए कि व्यक्ति की जो इनकम आती है उस इनकम से जो है व्यक्ति एसिड्स खरीदता है। और एसिड्स मैंने बताया कि एसिड्स वो होती है जो आपको भविष्य में फिर से जो है इन्वेस्टमेंट या फिर पैसा देने का काम करती हैं। लेकिन कैश फ्लो जो व्यक्ति का लाइबिलिटीज के लिए होता है, यहाँ इनकम होगी साथियों लेकिन एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन अगर बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो व्यक्ति ईएमआई पे कर रहा होगा, अपनी गाड़ी की ईएमआई पे कर रहा होगा, मोबाइल फोन का ईएमआई पे कर रहा होगा, अपने जो है कार का या फिर जो भी गाड़ी ली है, घर का। तो इस तरीके से वो जिम्मेदारियों में फंसता चला जाता है। किसी की नई नई जैसे शादी हुई हो तो पत्नी आई, उन्होंने कहा घर नहीं है, घर खरीद लेते हैं। तो घर साथियों पैसा देगा नहीं, लेकिन जो है उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। ईएमआई जैसे ही आपकी बंधेगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी इनकम आएगी उसमें से इतना पार्ट हमको देना ही देना है। तो बाद में भले ही उससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, लेकिन शुरुआती दौर में ये दिक्कत आ जाती है व्यक्ति के पास। और 60 साल जब वो नौकरी करता है, कोई काम करता है, तो उसकी इनकम का 70% भाग लाइबिलिटीज निभाने में और उस ईएमआई को पे करने में चला जाता है। 30% में वो सरवाइव करता रह जाता है, इसलिए कभी वो बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। चलिए आगे की तरफ 3 कैश फ्लो मैंने आपको दिखाए हुए हैं। पहला कैश फ्लो है, समझने का इसको प्रयास कीजिएगा कि कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ पुअर पर्सन, गरीब आदमी किस तरह से जो है इनकम करता है और उसकी बैलेंस शीट कैसे रहती है। साथियों बनाता तो है नहीं, फिर भी मैंने बनाकर दिखाया हुआ है। देखिए इस पे कुछ भी लिखा नहीं है। तो होता क्या है कि जॉब करता है या फिर कोई छोटा मोटा व्यापार करता है, दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है, तो उसको इनकम के रूप में कुछ पैसे मिलते हैं जिसको हम लोग सैलरी कहते हैं जब भी जॉब की जाती है। तो उससे साथियों क्या होता है कि व्यक्ति सिर्फ एक्सपेंसेस खरीदता है। बहुत सारे खाने की चीजें हो गए, राशन वगैरह खरीदना जिम्मेदारी है। ट्रांसपोर्टेशन का कोई ना कोई ऐसी चीज खरीदता है, गाड़ी हो गई या फिर जो है कार हो गई, कुछ ना कुछ वो खरीदता है। अगर रेंट पे रहता है तो रेंट देना होता है। यानी आप कभी भी गरीब आदमी का जीवन या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा कम है, गरीब है, तो आप देखिए यही उसके पास रहता है। उसने कभी एसेट्स नहीं बनाई है और बहुत बड़ी लाइबिलिटीज भी नहीं निभा पाता है। किस घर में किसी की शादी पड़ जाए तो 10 जगह लोन लेना पड़ जाता है, बहुत लोगों से जो है पैसा मांगना पड़ जाता है। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो बहुत सारे लोगों से उधार मांगते हैं, और फिर जब हम कमाते हैं तो फिर उनको जो है चुकता करते हैं। ये एक जो है गरीब आदमी की सोच है, स्टेटमेंट है। इसीलिए गरीब व्यक्ति कभी साथियों अमीर नहीं बन पाता है। जो कारण मैं दिखा रहा हूं यही है। इसके बाद जो है मिडिल क्लास पर्सन या फिर मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की अगर स्थिति देखी जाए तो वो क्या काम करते हैं साथियों। तो सबसे पहले जो है वो भी कोई ना कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं जिसमें उनको सैलरी मिलती है पैसे के रूप में। और ऐसा नहीं है कि उनके भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन वो बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए उनके पास कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उसके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आपको मिल जाता है। तो ये लोग अधिकतर जो है पैसा खर्च कहाँ करते हैं साथियों, कि दो भागों में इनका पैसा खर्च होता है। एक एक्सपेंसेस में खर्च होता है, जो मैंने बताया कि ये भी लोग करते क्या है कि बहुत सारे टैक्स पे करने रहते हैं। इसके बाद जो है रेंट होता है, फूड होता है, इसके बाद गाड़ियां होती हैं। तो ये जो गरीब आदमी कर रहा था, करते ये भी वही काम है, लेकिन उससे हटकर एक बैलेंस शीट का काम करते हैं ये। लाइबिलिटीज की और जिम्मेदारी इनके पास रहती है, जैसे शादी वगैरह करनी रहती है, पैसा भले ना ले किसी से, लेकिन उसके लिए पैसा बचा के रखते हैं। कार लोन्स बहुत सारे, क्योंकि ये लोग कार भी खरीदते हैं। गरीब आदमी कार नहीं खरीदता, इनके पास कार की ईएमआई होती है। क्रेडिट कार्ड इनके पास होता है, उसकी ईएमआई होती है। और जो है बच्चों की कॉलेज के लिए या फिर पढ़ाई के लिए या फिर जो है कुछ चीजें ऐसी लेने के लिए लोन लेते हैं, और इनको आसानी से लोन मिल भी जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है
कि इनकी जो स्टेटमेंट है, इनकी जो आमदनी है हर महीने आती रहती है, तो दिक्कत नहीं होगी, ये बंदा चुका देगा उसको। लेकिन एक गरीब आदमी अगर बैंक से लोन लेने पहुंच जाए तो क्या उसको कभी लोन मिलता है? क्या कभी नहीं मिलेगा साथियों। बहुत बार उसको दौड़ाया जाएगा, उसकी खतौनी लाइए, कितना घर है, क्या आपके नाम पर है, उसको बैंक भी नहीं पैसा देना चाहती है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, गवर्नमेंट को पता होता है, बैंक को पता होता है कि इनकी बंधी सैलरी इतनी आती है तो इनको दिया जाए तो चुकता कर सकते हैं। तो ये मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की स्थिति है। ये भी कभी एसिड्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। देखिए एसिड्स का कॉलम खाली है, लेकिन कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ रिच पर्सन, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, ये क्या काम करते हैं साथियों? पहली बात तो ये नौकरी नहीं करते हैं, ये जो है छोटा मोटा काम नहीं करते हैं, ये व्यवसाय करते हैं। और व्यवसाय भी ऐसा करते हैं जिसमें जो है बहुत सारे लोगों से इनकम जनरेट होकर आ रही हो। यानी सबसे पहले इनकी बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो ये जो है एक्सपेंसेस पे और लाइबिलिटीज पे कम खर्चा करते। देखिए लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं है इनके। ये सबसे पहले उतावले नहीं होते हैं पैसा आने पर कि मैं गाड़ी खरीद लूं, बंगला खरीद लूं, ये खरीद लूं। ये बहुत बुद्धिमान, समझदार, सहज, क्योंकि इनको ये विज्ञान पता है कि अगर मैं अपना पैसा जो है ऐसी चीजों में लगा दूंगा जहां ईएमआई मुझको अगर पे करनी रहेगी, तो मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा कैसे? अगर मैं सारा पैसा जो है क्रेडिट कार्ड की ईएमआई में, बहुत अच्छा खाने पीने में खर्च कर दूंगा, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा कैसे? इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को अगर आपने देखा हो, जो अच्छा दुकानदार भी आपके आसपास हो, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, कि हमेशा वो अभाव में जीतता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो फर्जी चीजों में खर्चा नहीं करता है। तो इस चीज को हमको समझना है कि इनकम बहुत सारे स्रोतों से इनके पास आती है, और ये जो है बैलेंस शीट में एसिड्स बनाते हैं। एसिड्स क्या चीज होता है? ऐसे लोग जिनके पास पैसा होता है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब ये मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोग नहीं कर सकते क्योंकि पैसा है ही नहीं। जिनके पास बहुत पैसा होता है वो जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद ये लोग जो है प्रॉपर्टीज खरीदने में भरोसा रखते हैं कि अगर प्रॉपर्टीज ली गई है तो ये एक ऐसी एसिड्स है जो आने वाले समय में पैसा बढ़कर मिलेगा। बीमा करा लेते हैं बड़े बड़े, ऐसी ऐसी चीजें ये लोग लेते हैं जो भविष्य में पैसा बढ़ा कर दे। इनके पास लाइबिलिटी नहीं होती है, मैरिज वैरिज में बहुत ज्यादा ये खर्चा नहीं करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इनके पास होते जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर एक्सपेंस नहीं करते हैं। तो इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि इनकी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो दो चीज पे चलती है, इनकम कैसे बढ़ाई जाए और उस इनकम को कैसे एसिड्स में परिवर्तित किया जाए, जिससे आने वाले समय में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना अच्छा रिटर्न मिल पाए। बाकी ये सारे काम को निपटाते हैं। तो चलिए, आपको ये साथियों समझ में आया होगा निश्चित रूप से। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी हम आज अपने आप से ये प्रश्न पूछे, जैसे बहुत सारे लोगों को भ्रम हो जाता है कि मेरे पास एसिड्स हैं, तो आप ये सोच कर देखिए कि आज मैं सारे काम बंद कर दूं, घर में रहना शुरू कर दूं, तो कितने दिन मैं और मेरा परिवार जिंदा रह पाएंगे? यानी अगर एसिड्स आपने बना रखी है तो निश्चित रूप से वहां से पैसा आता रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं मकान किराए पर बनवा देते हैं, एसिड्स है, वो काम करे ना करे लेकिन वो पैसा उनके पास हमेशा आता रहेगा। और शायद जब तक वो जीवन उनका रहे, वो पैसा उनको मिलता रहेगा और उनका जीवन सरवाइव हो जाएगा। लेकिन यही कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, जिसको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए मिल रहा हो, अगर वो काम को बंद कर दे तो उसके पास पैसा कहां से आएगा साथ में? यानी एक चीज को हमेशा याद रखिए, यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने दिन तक जिंदा रह सकता हूं अपने परिवार के साथ? इसी को एसिड्स कहते हैं। जिस दिन आप ये समझना शुरू कर जाएंगे, उस दिन आप जीवन में एक कामयाब, सफल, बड़े आदमी, सोच आपकी बदलना शुरू हो जाएगी साथियों। कैश फ्लो, जैसे किसी व्यक्ति का एक उदाहरण मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि 1,000 रुपए की आमदनी है, वो कमाता है, लेकिन उसका खर्चा 2,000 रुपए हो, तो आप समझ सकते हैं साथियों कैसा परिवार चलेगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। और आज हो यही रहा है, गरीब परिवार में सबसे ज्यादा ये दिक्कत है, क्योंकि कैश फ्लो कम होता है। आदमी कमाता 5 से 10,000 रुपए है,
लेकिन उसके खर्चे 12,000 15,000 पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से वो उधारी लेता है, फिर अगले महीने उधारी चुकाने के चक्कर में आधा पैसा तो फिक्स हो गया वहां पर देना है, और इसी उधेड़ बुन में उसके घर में तबीयत खराब होती है, उसकी खुद की तबीयत खराब होती है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि अगले व्यक्ति को पैसा देना है। और जितना ज्यादा दिमाग टेंशन में रहता है, आपका स्वास्थ्य उतना ज्यादा खराब होता है। इन सारी चीजों को हमको समझना है। सबसे पहले अगर हमारे पास पैसा कम आ रहा है तो हमको अपने खर्चों को कम करने की जरूरत है। तालमेल बनाना है कि कैसे, मैं हमेशा समझाता हूं कि जो भी आप इनकम कर रहे हैं, अगर 10,000 रुपए आप कमा रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि 4,000 रुपए में या फिर 5,000 रुपए में सारी जरूरतें पूरी हो जाए। 5,000 रुपए सेफ होना चाहिए अलग अलग कंडीशन में। जैसे उसमें से 1,000 1,500 निकाल के रखिए, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तभी मैं इस पैसे को छूंगा, अन्यथा ये सुरक्षित रखा रहेगा कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए। 1,500 ऐसी सिचुएशन के लिए रखिए, या अलग अलग हर व्यक्ति की सिचुएशन है, आप समझ सकते हैं कि जरूरत तो है कि 40% पैसा खर्चा किया जाए, 60% पैसा सेव किया जाए। लेकिन अगर इनकम कम है तो 50% सेव कीजिए और 50% खर्च कीजिए। आप सिर्फ 5 से 6 महीना अगर इसको फॉलो कर देते हैं तो देखिए आप कितना बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और उस पैसे को, सेव किए हुए पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां से वो पैसा बढ़कर आए। तो चलिए साथियों, समय कम है। अमीर व्यक्ति संपत्ति खरीदते हैं यानी एसिड्स खरीदते हैं, मध्यम वर्गीय दायित्व खरीदते हैं यानी लाइबिलिटीज खरीदते हैं, जिन्हें वो संपत्ति समझते हैं अपनी लेकिन होती नहीं है। और गरीब केवल खर्चा करते हैं, ये ना एसिड्स बनाते हैं ना लाइबिलिटीज को खरीदते हैं। तो फिर से मैंने एक चीज, एसिड्स और लाइबिलिटी के कुछ उदाहरण दिखाए हुए हैं, इसको देखकर समझ सकते हैं। एसिड्स जैसे आपका मकान, जमीन, दुकान हो गई, जो भविष्य में पैसा आपको रिटर्न देती रहेगी। ऐसी कोई गाड़ी आपने खरीद रखी है जो किराए पर चल रही है, या फिर कहीं आपने ऐसी जगह लगा रखी है कि आप नहीं है फिर भी वो पैसा आपको लाकर दे रही है। बहुत सारे पैसे का इन्वेस्टमेंट बीमा के रूप में या फिर अलग अलग स्टॉक मार्केटिंग में बहुत सारी जगह व्यक्ति करता है, तो इसको हम लोग जो है एसिड्स कहते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वेयर हाउस बना देते हैं, या फिर जो है लैपटॉप कंप्यूटर पर कुछ ऐसे गेम्स बना दिए, कुछ ऐसी चीजें बना दी गई जिनसे हमेशा जो है वो काम चीज चल रहा है। तो इन चीजों को समझना है दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे। और लाइबिलिटीज क्या होती है? बहुत सारे टैक्स को चुकाते रहना। पैसा आते ही जो है, जैसे किसी की लॉटरी निकल जाए तो क्या करेगा? कोई व्यक्ति जो है रिटायरमेंट के बाद आता है तो एक गाड़ी खरीद लेता है, घर बनवा लेता है। तो वो गाड़ी पैसा बढ़ा के नहीं देगी, वो पैसा खाएगी आपका, उसकी सर्विसिंग करानी होगी, खराब होगी, पुरानी होगी। तो आपको ये अंतर समझना है एसेट्स और लाइबिलिटीज में। और एक लाइन में मैं और बता देता हूं, यहाँ स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि पुअर आदमी जो है सैलरी और एक्सपेंसेस में खर्चा कर देता है। मिडिल क्लास का आदमी जो अर्निंग करता है वो लाइबिलिटीज में और एक्सपेंसेस में खर्चा कर देता है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है उसकी जो इनकम होती है वो इनकम और बढ़ाने का प्रयास करता है और उससे एसिड्स बनाने का प्रयास करता है। लाइबिलिटीज को जितना कम हो सकता है उतना कम करने का प्रयास करता है। फिर से एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पुअर आदमी की इनकम आती है तो सिर्फ वो एक्सपेंसेस पे खर्चा करता है, नंबर वन। न एसिड्स बनाता है न लाइबिलिटीज पे खर्चा करता है। मिडिल क्लास का व्यक्ति जैसे ही उसके पास इनकम आती है पहला खर्च एक्सपेंसेस पे कर देता है, और अगर कुछ बचा तो कुछ लाइबिलिटीज निभाने का प्रयास करता है, लाइबिलिटीज को बनाता है। लेकिन जो रिच पर्सन होता है उसके पास जैसे ही इनकम आती है तो कुछ भाग वो एक्सपेंसेस पे खर्चा करता है, कुछ भाग लाइबिलिटी पे खर्चा करता है, और सबसे बड़ा भाग जो होता है पहले नंबर पर जो खर्चा करता है एसिड्स बनाने पर खर्चा करता है। तो आज से हमको जो है एसिड्स बनाने के ऊपर जो है ध्यान देना है। देखिए सर का एक बहुत अच्छा कोटेशन था कि दिल से फैसले लेकर, यानी फैसला तो आपको दिल से लेना पड़ेगा। और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों जो आपको बिना पैसा लगाए एसिड्स तैयार करने का मौका दे रहा है। जैसे आज जो है मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, क्या आप उनको सैलरी दे रहे हैं? क्या फ्री ऑफ कॉस्ट व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन हमको उनके साथ लगना पड़ेगा। एसिड्स एक दिन में नहीं बनती है। दूसरे उदाहरण से सरल भाषा में समझा जाए तो एक आप जो है पेड़ लगाते हैं, गेहूं धान चावल आप बोते हैं,
3 से 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है, खा पी कर खत्म हो जाती है। अगले साल फिर वही काम हमको करना पड़ता है। तो ये क्या है साथियों? ये लाइबिलिटीज है, एक्सपेंसेस हैं। लेकिन एक आम का पेड़ आप लगाते हैं तो क्या आपको लगता है कि 6 महीने 3 महीने वो फल देना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं है साथियों। जब भी वो फल देना शुरू करेगा उसके बाद ना उसमें आप खाद डालिए, ना पानी डालिए, कुछ ना कीजिए, वो आने वाली 7 पीढ़ियों तक फल देता रहेगा। वो क्या है? वो एसिड्स है। तो एसिड्स ज्यादा से ज्यादा बनाइए। सर की कोटेशन बड़ी बढ़िया थी कि दिल से फैसला लेकर, दिमाग से तरकीब निकाल कर अपने आप को संघर्ष में लगा दो, अगर आपको एसिड्स बनानी है तो चलिए, ये साथियों छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने आपको अंतर बताने का प्रयास किया, और शायद आप सभी लोग इसको समझ भी गए होंगे। समय कम है तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्ट इंडीज, विश यू वेल। तो सभी साथी हैंड रेज कर सकते